हाय गाइस, कैसे हैं सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम टू झारखंड एजुकेशन हब। झारखंड एजुकेशन हब के इस परिवार में आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। आज का क्लास हमारा बहुत ही स्पेशल क्लास रहने वाला है, क्योंकि आज के इस क्लास में हम लोग झारखंड के मैप के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। झारखंड के मैप को याद करेंगे, झारखंड के मैप को समझेंगे और झारखंड के मैप से एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसके बारे में भी देखने वाले हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सभी लोग एक बार क्लास को लाइक कर दें और जोरदार तरीके से आज के इस क्लास को हम लोग शुरू करने वाले हैं। झारखंड के मैप को बहुत ही अच्छे तरीके से आज के इस क्लास में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग मैप की बात कर रहे हैं। तो ये आप झारखंड का पूरा मैप देख रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये एग्जाम में पूछी जाती है, या फिर कह सकते हैं सबसे पहला क्वेश्चन तो ये पूछा जाता है कि झारखंड में टोटल डिस्ट्रिक्ट कितने हैं, झारखंड में कुल कितने जिले हैं। तो आप सभी को पता होगा कि हमारे झारखंड में टोटल 24 जिले हैं। कितने जिले हैं? तो हमारे झारखंड में टोटल 24 जिले हैं। ठीक है, झारखंड की अगर मैप की बात की जाए तो आप ये जो झारखंड का मैप देख रहे हैं, इस झारखंड के मैप में झारखंड के 24 जिलों का ही वर्णन मिलता है। झारखंड का कौन सा जिला कहां पे है, कौन सा जिला कौन से राज्य के साथ सीमा को साझा कर रहा है, कौन सा जिला किस स्टेट के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर करता है, कौन कौन से स्टेट एक स्टेट के साथ करता है, एक से ज्यादा स्टेट के साथ करता है। तो सभी चीजों का वर्णन हमें इस झारखंड के मैप को देखने को मिलता है। अच्छा, एक और प्रश्न है, ये जो मैप आप देख रहे हैं ये कौन सा मैप है? ये झारखंड का पॉलिटिकल मैप है। एक झारखंड का फिजिकल मैप भी होता है। हम लोग अभी अभी फिजिकल मैप के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, हम लोग अभी बात करेंगे झारखंड के पॉलिटिकल मैप में। अच्छा, आप में से कई लोगों के मन में यह प्रश्न होगा क्या कि सर फिजिकल मैप में और पॉलिटिकल मैप में क्या डिफरेंस है? कुछ तो डिफरेंस होगा। पॉलिटिकल मैप में झारखंड के जिलों के बारे में बात की गई है, आसपास के राज्यों के बारे में, यानी झारखंड के जो भी पड़ोसी राज्य हैं उन पड़ोसी राज्यों के बारे में बात की गई है। लेकिन फिजिकल मैप में झारखंड के मिनरल्स के बारे में बात की जाती है, झारखंड में कहां पे ट्रैफिक है उसके बारे में बात की जाती है, झारखंड में रेलवे प्लेटफॉर्म कहां पे है, रेल पटरी कहां पे है, तो उन सब चीजों के बारे में, यानी फिजिकल मैप में झारखंड के अंदर की चीजों के बारे में बात की जाती है। फिलहाल हम लोग आज के इस क्लास में झारखंड के पॉलिटिकल मैप के बारे में ही बात करेंगे और सभी जिलों को याद करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आइए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं झारखंड के पड़ोसी राज्यों की। किसकी? झारखंड के पड़ोसी राज्यों की। अगर झारखंड के पड़ोसी राज्यों की बात करें तो आप देखेंगे झारखंड के जो है वो 5 पड़ोसी राज्य हैं। ठीक है, आप यहां पे देख पा रहे हैं कि झारखंड के कितने पड़ोसी राज्य हैं। झारखंड के टोटल 5 जो है वो पड़ोसी राज्य हैं। कौन कौन? बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश। यही झारखंड के 5 पड़ोसी राज्य हैं। अगर एग्जाम में पूछे कि झारखंड के कितने नेबर स्टेट हैं, पड़ोसी राज्य कितने हैं? 5। कौन कौन है? आप देख सकते हैं कि झारखंड के 5 पड़ोसी राज्य बिहार, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, ओडिशा और उत्तर प्रदेश। ठीक है, हम लोग झारखंड की बात करते हैं तो एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि झारखंड की स्थापना कब की गई थी? तो झारखंड की स्थापना की गई थी 15 नवंबर को। कब? 15 नवंबर 2000 में। ठीक है, 15 नवंबर 2000 में झारखंड की स्थापना जो है वो किया गया था। क्लियर? किससे अलग करके? तो झारखंड जो है वो पहले बिहार का पार्ट था, बिहार से अलग करके 15 नवंबर 2000 को झारखंड की स्थापना की गई थी। अच्छा, आपके मन में एक और प्रश्न आना चाहिए कि सर इसी स्पेसिफिक डेट को क्यों चुना गया? 15 नवंबर को ही क्यों किया गया? 16, 17, 20, 25, 50 क्यों नहीं किया गया? तो 15 नवंबर को झारखंड में भगवान बिरसा मुंडा की जयंती मनाई जाती है। भगवान बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 में हुआ था, इसीलिए 15 नवंबर का ही डेट चुना गया, क्योंकि बिरसा मुंडा की जयंती जो है उसे यादगार बनाना था, इसीलिए 15 नवंबर का डेट चुना गया। क्लियर है? अगर एग्जाम में पूछे कि 15 नवंबर को किनकी जयंती मनाई जाती है या फिर झारखंड की स्थापना किनके जयंती पर किया गया था? बिरसा मुंडा के जयंती पर। ठीक है, तो यहां से कौन कौन सी चीजें आपको क्लियर हुई? यहां से आपको क्लियर हुई कि झारखंड कितने राज्यों के साथ बाउंड्री शेयर करता है,
या फिर झारखंड के पड़ोसी राज्य कितने हैं, तो झारखंड के 5 जो है वो पड़ोसी राज्य हैं। झारखंड की स्थापना कब की गई थी, 15 नवंबर 2000 को। और झारखंड की जो स्थापना है वो कौन से राज्य से अलग करके, बिहार से अलग करके, पहले झारखंड बिहार का ही पार्ट हुआ करता था। अच्छा, यहीं पे आपको 2 चीजों के बारे में जानना है, रांची जो कि झारखंड की कैपिटल है और दुमका जो कि झारखंड की सब कैपिटल है। ठीक है, तो रांची जो कि झारखंड की कैपिटल है, दुमका जो कि झारखंड की सब कैपिटल है। अगर एग्जाम में पूछे झारखंड की राजधानी कौन सी है, रांची। झारखंड की उपराजधानी कौन सी है, दुमका। ठीक है, चलिए अब आइए हम लोग बात करते हैं झारखंड के जिलों के बारे में। प्रॉपर कंटेंट है, आप लोग चिंता ना करें। ठीक है, सबसे पहले एग्जाम में झारखंड का शेप पूछा जाता है कि झारखंड का जो शेप है वो कैसा है। तो अगर हम लोग झारखंड के जो चारों कोने हैं उनको मिला दें तो आप देखेंगे झारखंड का कुछ इस प्रकार का शेप जो है वो निकल कर सामने आएगा। अच्छा, आप में से कई लोग बोलेंगे सर ये तो स्क्वायर है। नहीं है। क्यों नहीं है? स्क्वायर के चारों साइड इक्वल होता है। स्क्वायर यानी वर्ग जो है वो चारों भुजाएं वर्ग की बराबर होती है। तो ये स्क्वायर नहीं है, ये वर्गाकार नहीं है। अच्छा, आप लोग बोलेंगे इसका मतलब सर ये क्या है, तो इसका मतलब ये रेक्टेंगल है, आयताकार है। नहीं है। रेक्टेंगल की आमने सामने की जो 2 भुजा हैं वो बराबर होती है। इसमें आमने सामने की 2 भुजा भी बराबर नहीं है। कहने का मतलब है ना ही ये चारों भुजा बराबर है, ना ही ये आमने सामने की 2 भुजा बराबर है। तो झारखंड का जो मैप है वो ना ही रेक्टेंगल है, ना ही आयताकार है, ना ही स्क्वायर है, ना ही क्या कहते हैं, वर्गाकार है। तो सर झारखंड का मैप कैसा है, चतुर्भुजाकार। झारखंड के मैप में 4 भुजाएं आपको देखने को मिल रही है। तो 4 भुजाएं जब आपको देखने को मिल रही है और ये चारों भुजाएं अलग अलग है, तो इसीलिए झारखंड का मैप कैसा है, चतुर्भुजाकार है। एग्जाम में कई बार पूछा गया है और जेएसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है कि झारखंड की आकृति कैसी है, वर्गाकार, वृत्ताकार, आयताकार या फिर चतुर्भुज। तो चतुर्भुज। ठीक है, तो चतुर्भुजाकार जो है वो झारखंड का शेप है। क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत है? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। झारखंड में सब डिवीजन कितने हैं? झारखंड में 5 जो है वो सब डिवीजन है। खैर, सब डिवीजन के बारे में एक अलग से वीडियो लाया जाएगा जिसमें हम लोग झारखंड के सभी सब डिवीजन यानी प्रमंडल के बारे में बात करेंगे। अभी हम लोग झारखंड के सब डिवीजन के बारे में बात नहीं करते हैं। अभी हम लोग बात करेंगे इन झारखंड के 24 जिलों के बारे में और इन झारखंड के 24 जिलों को कैसे याद रखना है इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। आइए झारखंड के 24 जिलों को हम लोग याद करते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने देख लिया कि झारखंड जो है वो टोटल 5 राज्यों के साथ बाउंड्री को शेयर करता है, बिहार, यूपी, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। ठीक है, अब झारखंड के मैप को याद कैसे करना है, चलिए अब बात करते हैं। झारखंड के मैप में नीचे 2 सिंह है ना। झारखंड के मैप में सिंह कहां पे है, नीचे में। सिंह यानी शेर। तो झारखंड के मैप में नीचे 2 सिंह है। ठीक है, पूर्वी सिंह और पश्चिमी सिंह। क्लियर है? झारखंड के मैप में सिंह कहां पे है, नीचे में है। पूर्वी सिंह और पश्चिमी सिंह यानी ईस्ट सिंहभूम और वेस्ट सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम। याद हो गया? 2 जिले याद हो गए कि झारखंड के नीचे में 2 सिंह हैं। ठीक है, चलिए अब आप सोचिए कि क्या सोचिए, 2 सिंह अगर हैं, क्या एक जंगल में 2 शेर रह सकते हैं क्या? नहीं रह सकते हैं। तो झारखंड में 2 शेर कैसे रहेंगे? जब एक जंगल में 2 शेर नहीं रह सकते हैं तो झारखंड में 2 शेर कैसे रहेंगे? झारखंड में 2 सिंह कैसे रहेंगे? तो झारखंड में 2 सिंहों के बीच में सराय है, तभी झारखंड के 2 सिंह बचे हुए हैं, नहीं तो लड़के मर जाते। ठीक है, तो झारखंड के 2 सिंहों के बीच में क्या है, सराय है। क्लियर? 3 जिले याद हो गए। झारखंड के नीचे में 2 सिंह है, पूर्वी सिंह, पश्चिमी सिंह, और 2 सिंह आपस में ना लड़े उसी के लिए बीच में सराय है। क्लियर है? ठीक है, याद हो गया। 3 याद हो गए, 24 में से 3 जिले याद हो गए। ठीक है, बहुत अच्छे से।
क्लियर। अच्छा, गढ़वा को याद करते हैं। गढ़वा को यूपी में गढ़ा हुआ है, यूपी में गढ़ा हुआ है। आप देखेंगे झारखंड का केवल एक जिला है जो यूपी के साथ बाउंड्री को शेयर करता है। ठीक है, तो यूपी में गढ़ा है, या फिर कह सकते हैं कि यूपी में गढ़ा है। गढ़ा जिसे हम लोग गड्ढा कहते हैं, गड्ढा। तो यूपी में गढ़ा है, यूपी में क्या है, यूपी में गढ़ा है, यूपी में गड्ढा है। ठीक है, यूपी में गढ़ा है यानी गढ़वा, गढ़वा यूपी, गढ़वा यूपी। चार याद हो गए, एकदम चार याद हो गए कि नीचे दो सिंह है और दो सिंगों के बीच में सराय है। यूपी में गढ़ा है, गड्ढा है यूपी में। ठीक है, यूपी में बड़े बड़े गढ़ा है। चलिए, अब झारखंड गढ़वा जो है वो गढ़ा है, यूपी में गढ़ा है, इसीलिए झारखंड के लोग पालते हैं यूपी को। ठीक है, यूपी में गढ़ा है इसीलिए झारखंड के लोग पालते हैं। पलामू, क्लियर। अच्छा, पलामू नीचे से लात मारता है, पलामू नीचे से क्या करता है, लात मारता है। लतेहार, ठीक है, लातेहार। पलामू नीचे से क्या करता है, तो लात मारता है। कहां पे, गड्ढे में, गढ़ा में। तो पलामू नीचे से लात मारता है, यानी पलामू के नीचे क्या है, लतेहार। चलिए, 3 3 6 याद होते हैं। कैसे, झारखंड के मैप में नीचे दो सिंह है, पूर्वी सिंह पश्चिमी सिंह। दोनों सिंह लड़के मरे नहीं, इसीलिए बीच में सराय रखा गया है। ठीक है, जो कि दोनों सिंगों को अलग करता है। ठीक है, यूपी में गढ़ा है इसीलिए झारखंड के लोग यूपी को पालते हैं और पलामू के लोग नीचे लात मारते हैं। 6 याद हो गए। क्लियर है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? 6 याद हो गए, बहुत ही आसानी से याद हो गए। ठीक है, आगे बात करते हैं, आइए। अच्छा, अब हम लोग देखेंगे रांची के बारे में। रांची, रांची पूरे झारखंड के बीच में है। ठीक है, रांची आप देखेंगे, पूरा जो झारखंड का आप मैप देख रहे हैं, पूरे झारखंड के बीच में आपको देखने को मिल रहा है रांची। अच्छा, बीच में कौन रहता है, बीच में कौन रहता है, बीच में पावरफुल इंसान रहते हैं। अगर आप किसी मीटिंग में जाएंगे, आप देखे होंगे प्राइम मिनिस्टर का मीटिंग होता है, आप देखे होंगे चीफ मिनिस्टर का मीटिंग होता है। ठीक है, तो मीटिंग में बीच में कौन बैठा हुआ रहता है, पावरफुल मैन, एक शक्तिशाली व्यक्ति जो है वो बीच में बैठा हुआ रहता है। तो रांची बीच में है, क्यों, क्योंकि जितने भी झारखंड के पावरफुल मैन है वो रांची में बैठे हुए हैं। कौन, झारखंड के सीएम, झारखंड के गवर्नर, झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, झारखंड के डीजीपी, ये सब पावरफुल मैन है। हम लोग झारखंड के डीजीपी की बात करें, हम लोग झारखंड के सीएम की बात करें, गवर्नर की बात करें, झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की बात करें, तो ये सब पावरफुल मैन है, पावरफुल आदमी है, शक्तिशाली है, और ये सभी लोग बीच में बैठे हुए हैं। ठीक है, तो रांची में, रांची कहां पे है, बीच में है। चलिए, 7 भी याद हो गए, बहुत ही अच्छे से। एक बार रिवाइज करें, झारखंड के नीचे में दो सिंह हैं, उन सिंगों के बीच में सराय है, यूपी में गढ़ा है। ठीक है, यूपी में गढ़ा है, और क्या, यूपी के लोगों को पालते हैं, पलामू के लोग लात मारते हैं। ठीक है, 7 याद हो गए। आगे बढ़ते हैं, आइए। अच्छा, रांची के ऊपर राम है, रांची के ऊपर कौन है, राम है। ठीक है, रामगढ़, रांची के ऊपर में कौन है, राम है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। रांची के बाएं, रांची के बाएं लोहे का गमला है, रांची के बाएं लोहे का गमला है। रांची के ऊपर राम है और रांची के बाएं लोहे का गमला है। ठीक है, लोहे का गमला भी है और उस गमले में सिम है, उस गमले में क्या है, सिम है। रांची के बाएं लोहे का गमला है, उसमें सिम है, यानी लोहरदग्गा गुमला सिमडेगा। याद हो गया, एक बार फिर से, यह है रांची, रांची के ऊपर राम है और रांची के बाएं लोहे का एक गमला है और उस गमले में सिम है। ठीक है, याद हो गया। चलिए, इतना याद हो गया। ठीक है, आइए
अच्छा, धनबाद के लोगों का बोकारो स्टील प्लांट में क्या लगा? नौकरी लगा। धनबाद के लोगों का बोकारो स्टील प्लांट में नौकरी लगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। चलिए अब बात करते हैं। छत से हजार बाघ देखकर डर से एक व्यक्ति या फिर एक महिला गिरी। क्या है? छत से हजार बाघ देखकर डर से एक महिला गिरी। ठीक है, छत यानी चतरा, चतरा से हजार बाघ यानी हजारी बाघ, देखकर डर से यानी कोडरमा, और महिला जो है वो गिरी यानी गिरिडीह। क्लियर है? अभी आपको समझ में नहीं आ रहा, लेकिन आगे जब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे ना आपको सभी समझ में आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, साहिबगंज, ये आप देख पा रहे हैं साहिबगंज, ये क्या है? साहिबगंज। ठीक है, साहेब जो है वो गोड्डा में पकड़ा गया। साहेब गोड्डा में पकड़ा गया। साहेब कहां पे पकड़ा गया? गोड्डा में। ठीक है, साहेब गोड्डा में पकड़ा गया। ठीक है, साहेब गोड्डा में पकड़ा गया। उसके बाद दुमका, ये याद रखेंगे, दुमका। ठीक है, झारखंड की सब कैपिटल, देवघर और जामतोड़ा, ये याद रख लेंगे, खूंटी। चलिए अब हम लोग कुछ चीजों के बारे में बात करते हैं। अब ये है झारखंड का ब्लैंक मैप। अब देखते हैं आंसर दे पा रहे हैं। झारखंड के नीचे में दो सिंह है। ठीक है, कहां पे है? ये है पूर्वी सिंह, ईस्ट सिंहभूम, ये है पश्चिमी सिंह यानी वेस्ट सिंहभूम। झारखंड के नीचे में दो सिंह है। क्लियर? कहां पे सिंह है? नीचे में। अच्छा, उन सिंहों के बीच में सराय है, सरायकेला खरसाबा। क्लियर है? उन सिंहों के बीच में सराय है। अच्छा, यहां पे बिहार, यहां पे वेस्ट बंगाल, यहां पे उड़ीसा, यहां पे छत्तीसगढ़, यहां पे यूपी। क्लियर? झारखंड के नीचे में दो सिंह है, सिंहों के बीच में सराय है। अच्छा, यूपी में गढ़ा है, गढ़वा, यूपी में गढ़ा है और इसीलिए लोग पालते हैं यूपी को, पलामू। क्लियर? अच्छा, पलामू के लोग क्या करते हैं? लात मारते हैं नीचे से, लातेहार। पलामू के लोग नीचे से क्या करते हैं? लात मारते हैं। अच्छा, बीच में कौन रहते हैं? पावरफुल लोग। तो रांची बीच में है। बीच में कौन रहते हैं? पावरफुल लोग। रांची बीच में है। अच्छा, रांची के ऊपर राम रहते हैं। रांची के ऊपर राम रहते हैं, रामगढ़। रांची के ऊपर राम रहते हैं। अच्छा, रांची के बाएं लोहे का गमला है, लोहरदग्गा गुमला। रांची के बाएं लोहे का गमला है। ठीक है, गमले में क्या है? गमले के नीचे में सिम है, सिमडेंगा। गमले के नीचे में क्या है? सिम है, सिमडेंगा। अच्छा, साहेबगंज, यहां पे है साहेब, गड्ढा में पकड़ा गया। साहेबगंज गोड्डा पाकुड़, साहेब गड्ढा में पकड़ा गया। ठीक है, छत पर हजार बाघ देखकर डर से गिरी। छत पर हजार बाघ देखकर, चलिए इसको अच्छे समझाते हैं। छत पर हजार बाघ देखकर डर से गिरी, यानी छत पर चतरा, हजार बाघ, हजारी बाघ, डर से कोडरमा और गिरी गिरिडीह। ठीक है, याद हो गया। धनबाद के लोगों का बोकारो स्टील प्लांट में नौकरी लगा। ठीक है, ये चलिए पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। धनबाद के लोगों का बोकारो स्टील प्लांट में नौकरी लगा। समझ पा रहे हैं? ठीक है, अब कुछ जो बच गए वो आपको याद करना है। यहां पे खूंटी, ये दुमका, ये देवघर और ये जामतोड़ा। क्लियर?
रांची के नीचे खूंटी और पाकुड़ के नीचे दुमका, देवघर और जामतोड़ा। तो ये झारखंड के 24 जिले आपको याद। कितनी आसानी से आप झारखंड के 24 जिलों को याद कर सकते हैं। तो बहुत ही आसानी से इस चीज को नोट डाउन करेंगे, 2-3 बार आप याद करेंगे ना, आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग झारखंड के सब डिविजन्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, झारखंड में जो भी सब डिविजन्स है उनके बारे में बात करेंगे और उनके बारे में देखेंगे। फिलहाल आज के इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। आई होप कि आज का ये क्लास आप लोगों को अच्छा लगा होगा। क्लास अगर अच्छा लगा है तो क्लास को जरूर से लाइक कर दें और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना एकदम ना भूलें। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।